Assalamu alaikum, fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Dear fourth year, today is Friday and date is 21st August 2020. फ्राइडे वैसे तो आपका इंग्लिश वीक का डे होता है, लेकिन चूँकि हम लोगों ने विस्लिंग ऑफ वर्ड्स स्टार्ट किया हुआ था और आज उसका हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, तो इसलिए मैंने कहा इसको हम फिनिश कर लेते हैं. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज़ राइटर लव ऑफ नेचर. विस्लिंग ऑफ बर्ड शोज इट्स राइटर लव ऑफ नेचर. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने D.H. लॉरेंस जो राइटर है विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का, उसकी नेचर की तरफ, फितरत और कुदरत की तरफ जो मोहब्बत है वो उसको शो करता है. कौन सा ऐसे विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, तो आप इस बारे में लिखें. सो स्टार्ट करते हैं. D.H. लॉरेंस इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर. ही स्टडीज़ द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ नेचर वेरी क्लोजली. D.H. लॉरेंस जो है वो बहुत बड़ा लवर है नेचर का, फितरत को पसंद करने वाला है, और उसने नेचर के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बड़ी बारीक बीनी से स्टडी किया है, पढ़ा है. टू हिम नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट एट द सेम टाइम इट हैज़ शेड्स ऑफ अगलीनेस. वो कहता है कि नेचर जो है वो, फितरत जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसी वक्त इट हैज़ शेड्स ऑफ अगलीनेस, लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ बदसूरती के जो शेड्स हैं वो भी रखता है. किस तरह से? स्प्रिंग इज़ ब्यूटीफुल. स्प्रिंग जो है वो बहुत खूबसूरत है. एंड दिस इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ नेचर. फितरत का ये एक रूप है, एक पहलू है कि स्प्रिंग जो है वो खूबसूरत है. विंटर इज़ अगली. लेकिन जब मौसम सरमा आता है तो हम ये कहते हैं कि इट्स अगली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था इस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले कि जो D.H. लॉरेंस ने ये विस्लिंग ऑफ बर्ड लिखा है वो खुद जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और जो विंटर सीज़न है, जिस तरह यहाँ पर हमारा समर सीज़न बहुत लॉन्ग होता है, इस तरह वहाँ पर विंटर सीज़न बहुत लॉन्ग होता है, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है. तो इस वजह से वो क्या कहता है, विंटर इज़ अगली, और विंटर जो है वो बहुत बदसूरत है. इट इज़ द अदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर. और ये फितरत का दूसरा पहलू है. द राइटर स्टडीज़ नेचर वेरी क्लोजली. राइटर जो है वो नेचर को बड़ी ही बारीक बीनी से उसका मुताला करता है. वन द विंटर सीजन चेंज इनटू स्प्रिंग ही मेक्स अ नोट ऑफ इट. और जब विंटर सीज़न जो है वो स्प्रिंग में बदलने लगता है तो वो इस बात को महसूस करता है. ही फील्स अनहैप्पी एट द डिस्ट्रक्शन कास्ट बाय विंटर. क्योंकि वो बहुत नाखुश है किसकी, विंटर से, यानी मौसम सरमा से होने वाली तबाही की वजह से वो बहुत नाखुश है. ही फील्स हैप्पी व्हेन विंटर इज़ ओवर. इसलिए वो खुश होता है जब विंटर जो है वो ख़त्म हो जाता है. The essay shows that he has great love for birds, beasts and natural scenes of life. इस ऐसे से हमें ये मालूम होता है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है परिंदों से, जानवरों से, एंड द नेचुरल सीन्स और कुदरती नज़ारों से ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की. इन द बिगनिंग ऑफ द essay he discusses the adverse and destructive effects of winter on birds. इस ऐसे की शुरुआत में, यानी आगाज़ में, वो डिस्कस करता है, एडवर्स होता है मुखालफाना, अपोजिट, जो मुखालफाना और जो तबाही के असरात हैं ऑफ विंटर उन बर्ड, यानी उन परिंदों पर मौसम सरमा के जो तबाही के असरात हैं, जो मुखालिफ असरात हैं, उनको डिस्कस करता है जब वो विस्लिंग ऑफ बर्ड स्टार्ट करता है, यानी उसके शुरू में. ही टेल्स अस दैट विंटर हैज़ किल्ड एंड फ्रोजन मैनी बर्ड्स लाइक लैपविंग, स्ट्रालिंग, थ्रशेस एंड रेडविंग. दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द बर्ड्स. वो बताता है कि जब विंटर स्टार्ट होता है, जब विंटर होता है, तो वो क्या कर चुका है, वो मार चुका है, फ्रोज़न और मुंजमद कर चुका है बहुत से परिंदों को, जिस तरह से लैपविंग है, स्ट्रालिंग है, थ्रशेस है एंड रेड विंग्स है. द डेड बॉडीज ऑफ दीज बर्ड्स आर सीन ऑन द ग्राउंड. और वो कहता है सुबह के वक्त मौसम सरमा में हमें ज़मीन पर हर तरफ जो है वो परिंदों की ढांचे नज़र आते हैं या मुर्दा बॉडीज़ नज़र आती हैं. द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर शोज़ दैट ही हैज़ ग्रेट लव ऑफ नेचर. उसने जो इतनी वाज़ह तौर पर मौसम सरमा की डिस्क्रिप्शन दी है, जो बयान किया है विंटर को इतनी तफसीली, वो शो करता है, वो जाहिर करता है नेचर से उसकी मोहब्बत को. ही आल्सो डिस्क्राइब स्प्रिंग्स इन अ कन्विंसिंग एंड इम्प्रेसिव मैनर. इसके साथ साथ वो बयान करता है मौसम बहार को मौसर, कन्विंसिंग, कायल करने वाले, एंड इम्प्रेसिव और पुरकशिश अंदाज में. स्प्रिंग ब्रिंग्स लाइफ एंड एक्टिविटी इन डिफरेंट बर्ड्स. उसका कहना है कि जब मौसम बहार आगाज़ होती है, यानी मौसम बहार का आगाज़ होता है, तो ज़िंदगी में हर तरफ जो है वो सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं इन डिफरेंट बर्ड्स, मुख्तलिफ परिंदों में. द ब्लैक बर्ड्स, द डोव्स एंड द अदर स्मॉल बर्ड्स बिगिन टू विसल. ब्लैक बर्ड्स, डोव्स, फाख्ताएँ और दूसरे बहुत से छोटे छोटे परिंदे जो हैं वो विसल करना, चहचहाना शुरू कर देते हैं. द फोर्सेज ऑफ विंटर हैव रिट्रीटेड.
और फिर इस तरह लगता है कि जैसे मौसम सरमा जो है वो रिट्रीट हो चुका है, पसपा हो चुका है, शिकस्त खा चुका है। द ट्रीज गिव ऑफ परफ्यूम, फूलों और पौधों से जो है खुशबू आना शुरू हो जाती है। द लैम्प्स डांस, और यहाँ तक के जो मेमने हैं या जो बेबी गोट्स हैं उनके जो वो रक्स करना स्टार्ट कर देते हैं खुशी से। द वॉइस ऑफ द टर्टल इज़ हर्ड इन द लैंड, यहाँ तक कि ज़मीन में समुद्री कछुए की आवाज़ सुनाई देती है। सो D.H. लॉरेंस पॉइंट आउट दैट नेचर हैज़ अ स्वीट एज वेल एज अ हॉरिबल फेस। इस तरह से D.H. लॉरेंस ने विस्लिंग ऑफ बर्ड्स में इस बात की तरफ निशानदेही की है कि नेचर का सिर्फ एक खूबसूरत पहलू ही नहीं बल्कि ये एक खौफनाक चेहरा भी रखता है। ही हैज़ डिस्क्राइब बोथ द फेसेस ऑफ नेचर क्वाइट अफेक्टिवली, और उसने बहुत ही मौसर अंदाज में कुदरत के या फितरत के इन दोनों चेहरों को बयान किया है। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल इमेजेस, किसकी मदद से? पावरफुल इमेजेस की तशबीहात देकर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका राइटर्स लव फॉर नेचर। यह आपके इस थर्ड ऐसे का लास्ट क्वेश्चन था। आपने बेटा इसको करना है, एक कंपैटिबिलिटी वाला है और 2 क्वेश्चन जो हैं वो उनमें आपको सेपरेट स्प्रिंग और विंटर की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है ये। कल इंशाल्लाह सैटरडे है और सैटरडे को जो है वो आपका टेस्ट डे होता है। इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे, आपको बी का भी टेस्ट दिया जाएगा और जो क्वेश्चन आपके दौड़ में सी में रह गया है एक वो दिया जाएगा। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।